वीरेंद्र यादव एडवोकेट के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कैंप कार्यालय साहिबाबाद के प्रांगण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि का आयोजन इंजीनियर वीरेंद्र यादव ने किया। सभी साथियों ने राष्ट्रपिता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और संकल्प लिया कि हम महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलकर देश, समाज और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। देश में सद्भाव, भाईचारा, प्रेम और सहयोग की भावना को बढ़ाएंगे। जो आज नफरत, असहिष्णुता, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और जो सब देश में अंधकार, पाखंड फैलाया जा रहा है, अनाचार है, अत्याचार है, जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसे महात्मा गांधी की सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के हथियार से दूर करने का काम करेंगे। कितनी आवश्यकता है महात्मा गांधी जी के? आज महात्मा गांधी के संदेश की सबसे ज़्यादा हमारे देश को आवश्यकता है। भगवान बुद्ध के बाद अगर विश्व में किसी महान आत्मा ने परिवर्तन का काम किया है, शांति से, सत्य और अहिंसा से, वह नाम और कोई नहीं, महात्मा गांधी है। उन्होंने बहुत शक्तिशाली ब्रिटिश हुकूमत को अहिंसा के हथियार से देश को, भारत को मुक्त करवाया, स्वतंत्रता दिलवाई। महात्मा गांधी की संस्कृति, उनका विचार त्याग की संस्कृति रही है। और लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, चारों तरफ भोग की संस्कृति हावी होती जा रही है। आज घोर पूंजीवादी व्यवस्था है, जबकि महात्मा गांधी समाज के, देश के अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते थे। और उनका कहना था, जब तक इस देश का अंतिम आदमी यह महसूस नहीं करेगा कि हम गुलामी से स्वतंत्र हो गए हैं, तब तक मैं उस स्वतंत्रता को असली स्वतंत्रता नहीं मानूंगा। गांधी जी का ऐसा कौन सा संदेश था जिसकी वजह से पूरा विश्व उन्हें शांति दूत के नाम से याद करता? गांधी जी सांप्रदायिकता के घोर विरोधी, सभी धर्मों को सम्मान देते थे। वो धर्मनिरपेक्ष थे और उनका जो शांति का संदेश था, करुणा जो थी, दया जो थी उनके अंदर, वह पूरे विश्व को उन्हें मानने के लिए तैयार करता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जो विश्व में हाहाकार है, जो युद्ध का वातावरण है, जो आग की विभीषिका पर पूरा विश्व खड़ा है, वह महात्मा बुद्ध और गांधी के संदेश से ही बच सकता, गांधी के ही आचरण से बच सकता। बेरोजगारी है, महंगाई सुरसा के मुंह की तरह लगातार बढ़ रही है। जनता की पकड़ से आवश्यक चीजें बाहर हो गई हैं और बेरोजगारी का आलम यह है कि छात्र, नौजवान निराश, कुंठाग्रस्त हो गया है। ढिढोरा ये पीटा जा रहा है
कि देश बहुत विकास कर रहा है, लेकिन आज वर्तमान जो नेतृत्व है वो भूतकाल की बात करता है, 6ठी शताब्दी की बात करता है, अंधकार युग की बात करता है, या भविष्य काल की बात करता है कि हम 2047 में यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है भारत की, उसकी बात नहीं करता कि गरीब गरीब होता जा रहा है और घोर पूंजीवादी व्यवस्था यहाँ पर फन फैला रही है और देश संकट, आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है। जहाँ 10 साल पहले देश पर 54 लाख करोड़ कर्जा था, आज 205 लाख करोड़ कर्जा हो गया है। हम कहाँ खड़े हैं? हम केवल झूठ और लूट का शब्दबाग दिखा रहे हैं और डर पैदा करके लोगों को अपनी बात मनवाना चाहते हैं। आज ऐसा विषाक्त वातावरण हो गया है कि देश में अहंकार का वातावरण बन गया और गांधी जी इन सब चीज़ों से परे लोगों के अंदर सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय और बंधुत्व की भावना से लगातार लोगों को मिलाने का काम करते थे। और गांधी जी का कहना भी था कि अगर आपके अंदर किसी भी भाई से आपका मन मुटाव है तो मन मुटाव को आप इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।